नमस्कार फ्रेंड्स। अतीत का जीवन जैसी कोई अवधारणा है ही नहीं। मैं आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ। मैंने शरीर लिया, कर्म किया, एक दिन ये शरीर खराब हो गया, मैंने शरीर बदल दिया। ये तो हम अपनी भाषा में उसको अतीत का जीवन, पहले की ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन आत्मा के लिए ये कुछ नहीं है। जैसे ही आत्मा के जाने का समय आता है, कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है, आत्मा चली जाती है अपने आप, सब कुछ पीछे छोड़कर। जिसके लिए हम सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, एक क्षण आने वाला है जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ देती है। सब कुछ मतलब पढ़ाई भी पीछे, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है, वापस फिर से इतनी मेहनत करके सीखना पड़ता है सारा कुछ। लेकिन बच्चे के संस्कार शुरू हो जाते हैं पहले वाले। 1 सेकंड में शरीर छूटता है और सारी पढ़ाई डिलीट, लेकिन संस्कार वैसे की वैसे ही रहते हैं। तो फिर इस जीवन में अगर हमें ये सच्चाई पता हो कि सब कुछ जो हमारे पास है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक निश्चित समय के लिए, उस तयशुदा समय के बाद जो मेरे साथ जाएगा वो सिर्फ मेरे संस्कार हैं, बाकी सब कुछ पीछे छूट जाएगा। एक ही चीज़ है जो स्थायी है, बाकी सब अस्थायी, सब शॉर्ट टर्म के लिए। अब एक चीज़ सोचिए, आज अगर सारा दिन आपने किसी के लिए गलत प्रतिक्रिया की, किसी के लिए गलत सोचा, किसी की निंदा की, किसी के बारे में दूसरे को भी सुना दिया, जब ये आत्मा शरीर छोड़ेगी तो ज़रा चेक करिए क्या रह जाएगा और क्या साथ में जाएगा। जिनकी हमने निंदा की वो भी पीछे रह जाएंगे, और जो हमने निंदा की वो कर्म हमारे साथ जाएंगे। वो संस्कार जीवन की किसी भी उम्र में सक्रिय हो जाएंगे। जब आत्मा गर्भ में है तो कितना ध्यान रखना चाहिए कि क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, और हम अपना सामान्य जीवन जी रहे होते हैं और बच्चे के ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही होती है। हम बैठकर बातें कर रहे होते हैं, मुझे बेटी चाहिए कि मुझे बेटा चाहिए। अंदर जो बैठा है वो सुन रहा है, वो उस बच्चे के मन में रिकॉर्ड हो जाता है। जीवन भर वो महसूस करता रहता है कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं चाहते। वो मम्मी पापा पूरा जीवन उनको समझाते रहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा और किसी से प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन वो गर्भ में उसके ऊपर जो रिकॉर्डिंग हो गई कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो कितनी जिम्मेदारी बनती है हम सबकी। दूसरा फोल्डर है माता पिता के संस्कार, परिवार के संस्कार। ये सब अच्छी तरह से चेक कर लेना, क्योंकि इसके बाद आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे कि आपका मन कभी नहीं कहेगा कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनके सारे फोल्डर पता होने चाहिए। एक फोल्डर तो वो अतीत से लेकर आ रहे हैं, दूसरा फोल्डर उनको उनके परिवार से मिला है, उनमें से बहुत सारे संस्कार जब वो गर्भ में थे तब रिकॉर्ड हो गए। तीसरा फोल्डर माहौल, वातावरण, संग, फिर हम किस शहर में रह रहे थे, किस स्कूल में जा रहे थे, किस मोहल्ले में रह रहे थे, फिर कौन मेरे दोस्त थे। अब आजकल तो एक और माहौल है, फ़ोन टीवी का संग। ये भी तो संग है ना, संग का रंग लगता है, उससे भी संस्कार बनते हैं। मीडिया में बहुत सारे संस्कार बनते हैं, मीडिया से भाषा बनती है हमारी, जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। संग का रंग तीसरा फोल्डर। चौथा फोल्डर बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने अतीत से कोई भी संस्कार लाए हैं, परिवार से कोई भी संस्कार मिला हो, संग के रंग से आपका कोई भी संस्कार बना हो, क्या हम उस संस्कार को बदल सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि मेरा डीएनए ही डिफेक्टिव है, मैं पैदा ही ऐसे हुआ था। ये कहने से क्या होता है? हम सिर्फ कह रहे हैं मुझे बदलाव नहीं करना है बस। सवाल ये है कि क्या हम कोई भी संस्कार बदल सकते हैं? जवाब है हाँ। जो चौथा फोल्डर है वो है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति का फोल्डर। मतलब इस 3 में से कोई भी संस्कार लाए हैं, अगर हम अपनी इच्छा शक्ति से कोई भी संस्कार बदल सकते हैं, अपने भी और दूसरों के भी। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो नेचर भी बदल सकता है। कभी भी अपने संस्कारों की आड़ लेकर यह ना कहें कि यह मेरा नेचर है या मेरे घर में ये नेचर है। संस्कारों का विक्टिम बनकर नहीं रहें। हो सकता है कि आप सही हों, लेकिन नेचर ही तो सबसे आसानी से बदलने वाली चीज़ है। ऐसा कभी नहीं कहिए कि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे, तो मैं ऐसा हूँ, मेरा बेटा भी ऐसा ही होगा। आत्मा अपनी यात्रा पर है। सबसे आसान है आपके व्यवहार और संस्कार में बदलाव। दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी नेचर बदल सकता है। आज से किसी भी संस्कार के लिए यह नहीं कहिए कि ये तो मेरा नेचर है। हम सिर्फ बोलकर उसको मुश्किल करते हैं, लेकिन है बहुत आसान। तो फ्रेंड्स, फ़ोन और टीवी का भी संग है, उससे भी संस्कार बनते हैं, मीडिया से भी बहुत सारे संस्कार बनते हैं। पर अच्छी चीज़ों के लिए हम दृढ़ इच्छा शक्ति रखें कि गलत चीज़ों से हम दूर रहें और अच्छे संस्कार आएँ। तो अब दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने अच्छे संस्कार लाइए और आप दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने संस्कार बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा,
शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट भी करिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। धन्यवाद।